चलिए दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के वार्ड नंबर 1 में है। वो गौरा बादशाहपुर हो चाहे धर्मापुर, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से दबदबा रहा है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के मुख्यालय लखनऊ में समाजवादी पार्टी के लोहिया विंग की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कथित तौर पर अखिलेश यादव मुख्य अतिथि के रूप में उस कार्यक्रम में शामिल थे। लेकिन एक ऐसी खबर, एक ऐसी फोटो तब से सोशल मीडिया पर पिछले दिनों से वायरल हो रही है, जिससे काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है। न सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष है, बल्कि समाज का जो अंतिम तबका है, जो दलित समाज से आता है, वो भी अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं से बड़ा रुष्ट है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि साहब वास्तव में हुआ क्या था। अब आप इस फिगर को, इस तस्वीर को जरा देखने की कोशिश करिए। इसमें आप देख सकते हैं कि लोहियावानी के तमाम पदाधिकारी ये जो साथ में हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो चित्र है उसके साथ आधी तस्वीर इनकी और आधी अखिलेश यादव की लगा देते हैं। उसके बाद भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश के अलग अलग जनपदों में इसका जमकर के विरोध कर रहे हैं। यही नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के वार्ड नंबर 1 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पीछे उनकी एक प्रतिमा है और भारतीय जनता पार्टी के लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता, अध्यक्ष प्रतिनिधि हो, चाहे निवर्तमान मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वर्तमान मंडल अध्यक्ष हो, या फिर धर्मेंद्र जायसवाल जी हो, ऐसे तमाम कार्यकर्ता आज इस सुनकर को लेकर के यहाँ इकट्ठा हुए हैं और प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करा रहे हैं। इनका विरोध किस बात को लेकर के है, क्या कुछ कारण है, ये जरा बात करते हैं। राधेश्याम विश्वकर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। देखिए, सीधे तौर पे मुख्य बात पे आते हैं। ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और जो घटनाक्रम था, जरा उसके बारे में बताएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो अभी आपने एक बैनर दिखाया, आज हम सब नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के वार्ड नंबर 1 में उपस्थित हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा पे माल्यार्पण हम सब ने किया और एक सूचना मिली हम लोगों को कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लोहिया वाहिनी समाजवादी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसमें एक बैनर लगा था और उस बैनर पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र को आधा करके और आधा चित्र अखिलेश यादव का लगा करके एक तरह से पीडीए का जो ढकोसला है उसे दिखाने का काम किया गया और दूसरी तरफ बाबा साहब जैसे विद्वान और महापुरुष का अपमान किया गया है। उसी क्रम में आज हम सब वार्ड नंबर 1 में बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। सबने घोर निंदा की है और हम लोगों की मांग है कि अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ता लिखित रूप से, मौखिक रूप से बयान करके माफी मांगे, नहीं तो हम लोग उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए बाध्य होंगे। बाबा साहब किसी जाति विशेष के व्यक्ति नहीं है, वो संविधान निर्माता है। संविधान निर्माता का विरोध करना, अपमान करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इसलिए हम लोग आज आपके चैनल के माध्यम से उनको आगाह कर रहे हैं कि यदि वो जल्द से जल्द माफी नहीं सार्वजनिक रूप से मांगते हैं तो हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए हम लोग विवश होंगे। पीडीए का जो ढकोसला दिखा करके जनता को, समाज को गुमराह करने का जो क्रम चल रहा है इनका, ये सीधे सीधे आज पकड़े गए। बाबा साहब से तुलना एक आम व्यक्ति कर ले, ये तो बड़ा ही आपत्तिजनक विषय है। एक कहाँ बाबा साहब और कहाँ अखिलेश यादव जी। हमें नहीं लगता है आपको विरासत में मिला है और बाबा साहब ने संघर्ष करके उतना बड़ा मुकाम तय किया है, इसलिए दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पीडीए के नाम पर के समाज को धोखा न दे। मैं समाज के यहाँ सभी जो वर्ग के लोग इकट्ठा हुए हैं, चाहे जिस जाति वर्ग के लोग हैं, बाबा साहब किसी एक व्यक्ति के नहीं है, विशेष के नहीं है। इसलिए मैं हम सभी की तरफ से हम लोग अखिलेश यादव जी को चेतावनी देते हैं कि यदि आप माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग आगे बाध्य होंगे कार्रवाई के लिए, मुकदमा दर्ज कराने के लिए। एक लास्ट में देखिए और जोड़ना चाहेंगे, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अखिलेश यादव की बात करते हैं, कितनी प्रतिबद्धता दिखाई देती है समाज के इन 3 वर्गों को लेकर के सपा के दृष्टिकोण से। अब आप देख सकते हैं ऐसे महान पुरुष जिनकी पूजा हम सब करते हैं। 14 अप्रैल को जन्म जयंती मनाते हैं, पूरे देश में इनकी पूजा होती है। देश में ही नहीं, हमें लगता है कि विदेशों में भी पूजा करते हैं लोग, माल्यार्पण करते हैं, जन्म जयंती मनाते हैं। उनसे अगर हम जैसे कार्यकर्ता या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अपने को या उनके कार्यकर्ता उनका फोटो लगाते हैं, उसी बैठक में वो आते हैं और उनका फोटो लगाते हैं, आधा उनका कार्य करके अर्ध नागेश्वर उनको बनाना चाहते हो, ये कहीं क्षम्य नहीं है। मेरे साथ 2 और शख्स हैं, बहुत छोटा परिचय, एक सवाल के साथ जोड़ेंगे। अध्यक्ष जी, आपसे जरा वर्तमान मंडल अध्यक्ष हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष मौर्य जी। संतोष जी, एक जो विरोध है वो व्यापक पैमाने पर बड़ी संख्या में यहाँ देखने को मिल रहा है, आपका अपना विरोध कार्यकर्ताओं की तरफ से कैसा है? देखिए भाई साहब, जो आपने बैनर देखा जो चल रहा है प्रादेशिक कार्यक्रमों में, जो समाजवादी लोहिया के कार्यक्रमों में ये बैनर चल रहा है, आप ये जान लीजिए कि जिसने दिया देश को संविधान, सपा कर रही उसका अपमान।
ठीक है। ये यहाँ इकट्ठा जितने भी हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, सैकड़ों हमारे सभी भाई बंधु हैं, जिस भी विचारधारा के हैं, जिस भी जात समाज से हैं, सबका विरोध सिर्फ इस नाते है कि बताइए बाबा साहब का अभी वो समय, अभी कल ही लास्ट कार्यक्रम चल रहा था, पूरे जिले वार कार्यक्रम हर जगहों पर चला है पूरे प्रदेश में। तो अब एक तरफ कार्यक्रम चल रहा है उनके सम्मान का, एक तरफ इनका कार्यक्रम चल रहा है उनके अपमान का, और नारा देंगे पीडीए का। हम अल्पसंख्यक का नारा किस बात का दे रहे हैं कि जब हम बाबा साहब का हम सम्मान ही नहीं कर पा रहे हैं, उनके चेहरे उस तस्वीर को मैं चीर के आधा मैं अखिलेश के मैं वो स्वयं अपनी तस्वीर लगा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि बाबा साहब को वो अपमान कर रहे हैं कि वो सम्मान कर रहे हैं। वो अपमान कर रहे हैं सीधे सीधे बाबा साहब का, और ऊपर से पीडीए का भी नारा दे रहे हैं कि मैं अल्पसंख्यकों का, दलितों का, पीडीए का, वो पीडीए बनाए हुए हैं। अब ये घोर अपमान है। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश कुमार सोनकर जी मेरे साथ। अध्यक्ष जी, मुंगरा बादशाहपुर के विधायक है पंकज पटेल, परसों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया कि मुंगरा बादशाहपुर में, मैं पीडीए की ही बात कर रहा हूँ, मुंगरा बादशाहपुर में कथित तौर पर 5 थाने हैं, सारे थानों में फॉरवर्ड लॉबी के लोग बड़े हैं। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधायक अखिलेश यादव स्वयं ये कहते हैं कि भाजपा अगड़ों की पार्टी है। आप तो समाज के पिछले तबके से आते हैं, आपका अपना अनुभव कैसा रहा कि भाजपा पीडीए के साथ खड़ी है कि नहीं है? भाजपा तो पूरे पीडीए क्या एससी समाज के साथ है, एससी के हम अध्यक्ष है, ये तो स्वाभाविक है कि उनका कहना गलत है। पीडीए वाले किए क्या, वोट लेने के बाद 1-1 लाख रुपया देने के लिए कहे तो कितने लोगों के खाते में गए, किसी को मिला आज तक? खाली वादा और दिखावा कर रहा है। ये तो सरासर बाबा जी का अपमान है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं सहेगी, बाबा जी का अपमान हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो मंडल स्तर के हैं, जो जिले स्तर के हैं, वो सब यहाँ इकट्ठा हुए और एक व्यापक विरोध यहाँ दर्ज कराया गया है। देखते हैं आखिर इस विरोध का कितना असर दिखता है। नमस्कार।